ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि जीवन में हर समय और जो कहते हैं समय के हिसाब से जो अलग अलग आप जो जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, जिस उम्र के होते जाते हैं, वैसे जीवन में परिवर्तन, अपडेट होना बहुत ही आवश्यक है। आपके समय का नया वर्ड कहा जाए, अपडेट। तो अपडेट कैसे हो सकता है और कैसे किया जा सकता है, अपन इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो पसंद आते हो, जानकारी उपयोगी लगती हो तो अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार अपन सोचते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में निराश कौन होता है? जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को अपडेट नहीं करता है, अपने आप को परिवर्तन, अपने आप में परिवर्तन नहीं लाता है। तो परिवर्तन कैसे लाना चाहिए? क्या जो व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है वो छोड़ दे, क्या वो उसको परिवर्तन कहेंगे? क्या जो व्यक्ति भाई मैं ऐसे कपड़े पहन रहा हूँ तो कल से मैं जींस पहनना शुरू कर दूंगा तो वो अपडेट कहलाएगा? क्या अभी मैं जैसे वो कहते हैं सादे 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 बाल रख रहा हूँ, उसमें मैं वन कटिंग इधर की कटिंग रख दूं तो वो अपडेट कहलाएगा? अपडेट होता क्या और कैसे ही होता है? किसी मोबाइल का अपडेट हो, आप किसी भी मोबाइल की कंपनियों को देख लो, हर वर्ष कम से कम निकाले तो भी हर वर्ष, प्रति वर्ष अपनी कंपनी के जो मॉडल होते हैं मोबाइल के, उनमें अपडेट आता है। अपडेट का मतलब क्या होता है कि जो फीचर्स थे, जो उसमें कार्य करने की क्षमता थी, चाहे बैटरी की हो, कैमरे की हो, पूरे मोबाइल के अलग अलग, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, उन सारे फीचर्स की वो कार्य क्षमता बढ़े, लोगों को एकदम बेस्ट वर्क मिले, लोगों को अच्छा कहते हैं एक्सप्रे वो काम करने में आसानी हो, वैसे वो मोबाइल कंपनी चाहती है। अब गाड़ियों की बात कर लीजिए, चाहे कौन सी भी कार हो, बाइक हो, उनमें अपडेट आता है। उसमें अलग अलग मॉडल तैयार होते हैं हर वर्ष। ये 2022 का मॉडल, अगले साल 2023 का नया मॉडल, उसमें और अब नया अपडेट आएगा। वो क्या आएगा भाई? कुछ ना कुछ पहले से कुछ नया जोड़ा है उसमें, पहले से कुछ अलग किया है। कुछ टायर में अलग होता है, कुछ स्टीयरिंग में अलग होता है, कुछ कुछ ना कुछ ग्लास में अलग, हर तरह के अपडेट उसमें प्रतिवर्ष किया जाता है। क्या आपने सोचा है आपने अपने खुद के अंदर क्या अपडेट लाया है? कुछ नहीं। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई साहब मैं ये नया कंप्यूटर सीख रहा हूँ। अब किसी व्यक्ति को कहा जाए कि नहीं 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 नहीं, हमको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, हमको टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा काम तो हम तो टीचर बनना चाहते हैं, हम पुलिस बनना चाहते हैं। और कहते हैं मित्रों, इस मेमोरी पावर को जितना आप डेवलप करके उतना कर सकते हो। जीवन में अपने मेमोरी पावर को जितना डेवलप करना चाहो आप कर सकते हो, मगर आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अरे हर कोई व्यक्ति बड़े बड़े जो सितारे बन जाते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हो जाते हैं, उनके बावजूद भी वो कुछ नया सीखने के लिए तरसते हैं। नया जीवन ये इंसान से कुछ नया मांगता है। आप भी कोई भोजन करो, आज जो सब्जी खाई तो दोपहर को खाई वो शाम को भी खाओ, दूसरे दिन भी बने जाए तो अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे खाएंगे? कुछ नया होना चाहिए। तो आपके जीवन में भी कुछ नयापन लाइए। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, आप ब्रह्मचारी बनिए। ब्रह्मचर्य के साथ आप आज के समय का, जो कहते हैं आज का वर्तमान जो युग है, कलयुग तो है ही, मगर इस युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। विज्ञान का, साइंस युग है। तो इसमें व्यक्ति आपकी बातों को नहीं मानेंगे, व्यक्ति आपको देखकर मानेंगे। अब मैं यूट्यूब पर मैं चाहता तो मैं अगर लोगों को केवल मैं कुछ अपन कहाँ पर भी बैठ करके और मैं आवाज दे सकता था, उस पर अलग अलग एनिमेशन डाल देता। मगर मैं चाहता हूँ मेरे जैसे चरित्रवान आप भी बने, मेरे जैसे चरित्रवान और भी जवान बने। और ब्रह्मचारी कैसा दिखता है और कैसा होता है वो प्रैक्टिकली बात करने के लिए मैंने फेस टू फेस से बात करना शुरू किया है। तो उसी तरह आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो चाहे 10th के बाद 11th 12th, वैसे उनकी पढ़ाई तो आगे चलती ही हो रहेगी। मगर अगर जैसे आप कुछ ना करो, आप तो अपना जो बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, उस जन्मदिन को आप सोचना, भाई मैंने इस साल गए साल क्या किया है और आने वाले साल में मुझे क्या, कौन सा
को कहते हैं प्रोजेक्ट पूरा करना है। बिजनेस की भाषा में हमको नया जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो कौन सा प्रोजेक्ट मेरे, ये प्रोजेक्ट, इस पर मुझे कार्य करना है, इसको मुझे फॉलो करना है, इस पर मुझे आगे बढ़ना है, तो वो सोचिए और उस पर कार्य कीजिए। व्यक्ति चाहे तो कुछ जिनको संगीत का में रस होता है, तो संगीत में कुछ हारमोनियम, तबला, पता नहीं कहाँ क्या क्या वो सीख सकते हैं। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो ना, उसमें आप घुसिए, उसमें जाइए, फिर देखना अपना आपका जीवन कैसा होता है। तो अपडेट की बात यही होती है कि अपने जीवन में भी अब गाड़ियों में जो निर्जीव वस्तु है उनमें भी अपडेट होता है, तभी उन लोग उनको पसंद करते हैं। यदि अपने अंदर अपडेट नहीं हुआ तो लोग पसंद करेंगे? कभी नहीं। अभी ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति को, अभी कई सारे लोग कहते हैं अध्यात्म का मतलब होता है नहीं नहीं स्नान वगैरह नहीं, अच्छे कपड़े मत पहनो। ये भाई हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी के मालिक हम है, मगर हम दिखावा नहीं करेंगे। हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से पहनेंगे, भगवान ने दिया हुआ। और मैं अभी कहता हूँ मित्र आपको, मेरे को 3 साल से भी ऊपर का समय हुआ है, 3 साल से भी ऊपर का समय हुआ है, मैंने चेहरे पर कोई फेस वॉश के, किसी भी तरह का साबुन के, कोई क्रीम के वगैरह मैं नहीं लगाता हूँ। और मैं जो शेविंग भी मैं कई बार नहीं करवाता हूँ, मैं खुद ही करता हूँ, उसमें भी कोई शेविंग क्रीम या जेल के कुछ भी वो फिल्म विल्म नहीं लाता हूँ मैं। अपने जो एलोवेरा आता है, आपने देखा होगा, सभी के जानते होंगे, नहीं जानते तो सर्च कर लेना। एलोवेरा ग्वारपाठा आता है, उसका जो गुदा होता है, जेल जेल कहते हैं, उसका जो जेल बनता है, उससे मैं शेविंग करता हूँ। और फिर भी हाँ हाँ, अच्छा, उससे उससे आपकी को निखार बढ़ता होगा, उसके ब्यूटी ब्यूटी आती होगी। भाई साहब, व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि अंदर से ही शुद्धता है तो बाहर तो शुद्धता आने ही वाली है। और जैसे ही आप वैसे रहिए, ऊपर का दिखावा, आप चाहे कितने भी लिपापोती कर लेंगे, चेहरे को ऐसे कर लेंगे, बाल में ये लगा देंगे, वो कर देंगे, वो कितने समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही वो होता है। और उसका वो रिएक्शन, उसको मत भूलना, वो तो देके ही जाएगा। अब कहते हैं वो होटल में जाते हैं लोग भोजन करने हैं, तो भोजन करने के बाद वो उनको कुछ वो क्या बोलते हैं, कुछ देना पड़ता है अपने के, कुछ भी आप कैसा लगा आपको, 1 स्टार 2 स्टार ऐसे सबमिट करना पड़ता है। फिर आपको यहाँ की क्वालिटी कैसी लगी, कुछ आपको अपडेट करना चाहते हो, कुछ आपको अच्छा ना लगा हो और आगे आप चाहते हो वैसा करना पड़ता है। तो ऐसे कमेंट व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति। तो उसी तरह मित्रों, आप भी अपने जीवन को डेवलप करेंगे तो देखना, एक ना एक दिन ये दुनिया आपके कदमों में रहेगी। कदमों का मतलब आप कोई उनके ऊपर जंप नहीं मारने वाले, मगर आप कितने महान हो सकते हैं, किसके कारण? अपने कर्मों के कारण, अपने आप में परिवर्तन के कारण। और परिवर्तन भी सही परिवर्तन। आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कीजिए। आप यदि साधना नहीं कर रहे हो तो आप जिन भगवान को मानते हो, जिसमें आपकी आस्था है, रुचि है, वो साधना करना शुरू कीजिए। आप योग व्यायाम अपने शरीर के लिए नहीं कर रहे हो, भगवान ने शरीर दिया है उसको मजबूत रखने के लिए योग व्यायाम, और अपने आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए प्राणायाम कीजिए, और अपने आप की आत्म आत्म उन्नति करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। अरे दुनिया के पास तो आप बहुत बैठ गए, दुनियादारी में तो बहुत फंस चुके। अब कुछ समय निकाल करके ध्यान कीजिए, परमात्मा के पास भी बैठिए, देखना दुनिया में आनंद ज्यादा है या परमात्मा की भक्ति में आनंद ज्यादा है। आप खुद महसूस करके देखना मित्रों। और मैंने कई सारे ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों को देखा हुआ है कि जो शरीर पर कोई साबुन, किसी तरह की मालिश का कोई ऐसा कुछ नहीं करते, कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाते, वह पूरे शरीर की चमड़ी उनके हाथ की, पैरों की, चाहे चेहरे की हो, गजब की चमकदार, गजब। अब भी कितने कितने बड़े फिल्मी स्टार लोग तो पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए अपने आप को वो सजाने में लगाते हैं, और वहीं बिना सजाए एक ब्रह्मचारी व्यक्ति, एक संस्कारी, एक अपने स्वच्छ अच्छी दिनचर्या रखने वाला व्यक्ति, उसकी खूबसूरती ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है, ऑटोमेटिक। अब मैं कहता हूँ, कई बार लोग मुझे कहते हैं अब मेरे दांत देखना, आप ये दांत दिख रहे हैं मुझे आपको, तो एकदम मेरे जो पास से लोग देखते हैं, इसमें लोग कहते नहीं आपके दांतों के अंदर से चमक आती हो वैसा दिख रहा है। भैया मैं दांतों के लिए कुछ नहीं करता, कोई कोई लाखों रुपए मेरे पास है नहीं, और कोई मैं ज्यादा वो उसमें नहीं दिखावा नहीं करता किसी भी प्रकार का, कोई दवाइयाँ नहीं लेता इसके लिए। अभी भी मेरे एक भी दांत में कोई दर्द नहीं है, कोई सड़न नहीं है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कभी दिखावा नहीं करता हूँ।
तो अपने जीवन में अपडेट लाइए मगर दिखावा रहित। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।